क्या आप इन्वेस्टमेंट कर करके परेशान हो चुके हैं? जहां कहीं भी आपने पैसा लगाया या लगा रहे हैं वहीं से आपको नुकसान हो रहा है, चाहे वो व्यापार हो, शेयर बाजार हो या प्रॉपर्टी हो, किसी भी जगह। तो आइए हम जानते हैं इस वीडियो में कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में वो कौन सा ग्रह है जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद फायदा ही फायदा हो उस तरफ आपको इंगित करता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। जब कभी भी कोई व्यक्ति कहीं भी इन्वेस्ट करता है तो उसे उम्मीद रहती है कि वो प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन बार बार इन्वेस्ट करने के बावजूद भी जब उसे प्रॉफिट नहीं मिल पाती तब वह निराश होने लगता है कि आज के युग में ही नहीं, ये युगों युगों से चला आ रहा है कि बाजार हमेशा तेजी मंदी को धारण करती है। और ऐसे में सूझबूझ वाला व्यक्ति जो बुद्धिमानी से काम करता है, जिसके ग्रह प्रबल होते हैं, वो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके तत्काल पैसा कमा लेते हैं या कमाने की राह पर होते हैं और उन्हें उसका फायदा मिलता ही मिलता है, उन्हें कभी नुकसान नहीं होता। उसी जगह पे वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तमाम बार अनेकों जगह पर अनेकों कारोबार में इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी, बार बार इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी वो पैसा कमा नहीं पाते और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि हे भगवान, मेरा भाग्य ही खराब है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका भाग्य खराब नहीं होता, उनकी परिस्थितियाँ खराब नहीं होती। उस समय उनके ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो मार्केट से पैसा कमा नहीं पाते। मैं कहता हूं कि ऐसे समय में ही जो भी व्यक्ति नुकसान उठा रहा है उसे चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ज्योतिष के माध्यम से सलाह लेना और व्यापार करना चाहिए, ताकि उनकी जन्म कुंडली में वो ग्रह उनको बताते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करना ही है ना आपको, तो आप किस क्षेत्र में करें, कहाँ करें और कब करें। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर फूलों का कारोबार करने वाला व्यापारी है, शुक्र अस्त होने के बाद अगर फूलों का कारोबार करेगा तो वह डूब जाएगा। कॉस्मेटिक्स आइटम का कारोबार करने वाला व्यक्ति है, अगर शुक्र के अस्त होने पर कॉस्मेटिक्स या लग्जरी आइटमों का कारोबार करता है तो डूब जाएगा। उसी तरह से मंगल अगर अस्त हो, ऐसे समय में प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना नुकसान होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी तरह से बहुत से ऐसे जो ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह है, कॉपी किताब लेखन सामग्री या कंप्यूटर से रिलेटेड कामों के कारक हैं। शनि है, वो लोहे से संबंधित काम को उजागर करता है, वो प्रभावित करता है। गुरु है, वो अध्यात्म से संबंधित कार्यों को अपना योगदान देता है। शुक्र है, ऐश्वर्य से संबंधित, कहने का मतलब है कि स्त्रियों के श्रृंगार से संबंधित सामानों का वो कारक है। जैसे अब जल का कोई पानी का कारोबार करता है, चंद्रमा खराब है उसका जन्म कुंडली में, वो पानी का कारोबार करेगा तो चलेगा कैसे। सूर्य खराब है, जन्म कुंडली में सूर्य खराब हो, इलेक्ट्रिक के कारोबार में लगा हुआ हो, तो आदमी कभी भी पैसा नहीं कमा सकता, हमेशा वो नुकसान उठाएगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके साथ वाले पैसा कमा रहे हैं और वो जहाँ भी काम कर रहा है उसमें या तो सामानें टूट जाती हैं, सामानें खराब आती हैं, ऑर्डर के मुताबिक नहीं आ पाती। कि जो जन्म कुंडली के 12 खाने हैं, उन 12 खानों में कौन सा कारक ग्रह किस खाने में बैठा है। अब जैसे सूर्य बिजली के सामानों का कारक है, चंद्रमा पानी से संबंधित कामों का कारक है, मंगल भूमि से संबंधित हथियार से संबंधित कामों का कारक है, बुध व्यापार का कारक है, किसी भी प्रकार की आप एजेंसी लेकर के चला सकते हैं बुध। लेकिन वह एजेंसी किस चीज की होनी चाहिए, वह लेते समय आपके अन्य ग्रहों के बारे में डिटेल देखा जाएगा। गुरु है, आध्यात्मिक कामों का, सोने चांदी का, ज्वेलरी का, कपड़े के कारोबार का कारक है। शुक्र भी हीरे मोती के कारोबार का कारक है। शनि है, लोहे से संबंधित, चमड़े से संबंधित उद्योग का कारक है। राहु नशे का कारोबार का कारक है, वकालत का कारक है, जज बनाने का कारक है। आप किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा बनाना चाहते हैं, पेट्रोलियम से संबंधित काम राहु और शनि ही देखते हैं। केतु है, केतु अध्यात्म का कारक है। तो मेरा कहना है कि जन्म कुंडली के किसी भी भाव के बैठे हुए ग्रह से विश्लेषण किया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव का कारक ग्रह कहाँ जा करके बैठा है, वह कितना लाभ देगा, कितना नहीं देगा। इसे जाने बगैर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा ही होगा। भाग्य से इन्वेस्ट हो गया तो उसे आप भाग्यशाली अपने आप को मत माने, कभी भी आपको नुकसान हो सकता है और किसी भी समय आप धोखा खा सकते हैं, आपका पैसा डूब सकता है।
आप देखिए कि नुकसान कहाँ होता है, कैसे होता है, किन कारणों से होता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा है। आपको काम करना चाहिए प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, खनन का, बिल्डिंग बनाने का या प्लॉट को खरीद कर बेचने का। लेकिन आपने अपना पूरा पैसा उठा करके शेयर मार्केट में डाल दिया। तो जब मंगल शेयर मार्केट का कारक नहीं है, मंगल कारक है प्रॉपर्टी का, तो वहां आपका इन्वेस्टमेंट डूबेगा ही डूबेगा। इसे कोई बचा नहीं सकता। जैसे राहु है, राहु शेयर मार्केट का कारक है। राहु आपकी जन्म कुंडली में बहुत अच्छा बैठा हुआ है और आपने जाकर के पानी का कारोबार कर लिया, प्रॉपर्टी का कारोबार कर लिया, तो राहु साथ नहीं देगा। अगर आप शराब का व्यवसाय करें, नशे का कोई काम करें, राहु तो 2 नंबर का जुआ, सट्टा, लॉटरी का कारक है ना। आप जा रहे हैं ईमानदारी का काम करने। मैं आपको 2 नंबर के काम की तरफ प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ग्रहों की स्थिति बता रहा हूं कि जो ग्रह जिस लिए बैठे हुए हैं, वो जहां सपोर्ट करने वाले हैं, उस कारोबार को आप करेंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट में फायदा होगा। वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा प्रॉफिट लेकर के आएगा, अन्यथा निराशा हाथ लगनी ही लगनी है। जैसे अब शनि है, शनि लोहे का कारक है, शनि चमड़े के व्यापार का कारक है। अब शनि अच्छा बैठा हुआ है, शनि उच्च का बैठा हुआ है, और आप इन कारोबारों को न करके या इनसे रिलेटेड कारोबार न करके आप चले गए जमीन का काम करने, आप चले गए शराब का काम करने, आप चले गए नशे का कारोबार कोई करने, आप चले गए शेयर मार्केट का काम करने। शनि शेयर मार्केट में भी साथ देता है, लेकिन शनि राहु के आसपास हो, राहु की उस पर दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा नहीं कि शनि शेयर का काम नहीं करवाता, शनि करवाता है। लेकिन इसके साथ ही स्टेशनरी का शॉप डाल दिया आपने, ज्वेलरी का शॉप डाल दिया आपने, शनि साथ नहीं देगा। इस तरह से गलत जगहों पर गलत कारणों से जो इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं, ग्रहों की स्थिति को न देखते हुए अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा डूबना ही डूबना है। अब मैं आपको 3 उपाय वो बताने जा रहा हूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूं कि बिना जन्म कुंडली दिखाए कोई भी उपाय करना ठीक नहीं होता। तो अब मैं पहला उपाय बताने जा रहा हूं कि राहु खराब अगर है आपकी जन्म कुंडली में, उससे बचाव के लिए आप राहु का ये उपाय करें कि सरसों का तेल आता है, तो 100 ग्राम सरसों का तेल लेकर के बॉटल में लीजिए या कटोरे में लीजिए, लेकिन अपने ऊपर से 3 बार उतार करके बहते पानी में छोड़ना चाहिए या पीपल पेड़ के नीचे गिराना चाहिए। अगर ये 2 स्थान ना हो तो आपको 43 डेज 1 चम्मच सरसों का तेल रोज पृथ्वी पर गिराना है, फर्श पर कहीं नहीं, सड़क पर नहीं, जहाँ पृथ्वी हो। तो किसी भी शनिवार से शुरू करके 43 दिन तक ये काम करना ही चाहिए। तो राहु अपना दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं छोड़ेगा, आपके भाग्य पर नहीं छोड़ेगा। साथ ही एक लेड धातु का, शीशा धातु आती है, उसका एक सिक्का बनवा लीजिए, उस सिक्के में एक छेद करवा लीजिए, उसको गले में धारण करें या परमानेंट अपने पर्स में रखें। अब दूसरा उपाय है शनि का। शनि के कारण आपको अगर परेशानी हो रही हो इन्वेस्टमेंट में, तो 1.25 मीटर काला कपड़ा लें, 1.25 किलो उड़द, काली उड़द लें, लोहे का एक खिला, काला तिल 1.25 पाव, ये सब लेकर के अपने ऊपर से उतार करके शनि मंदिर के सामने बैठे हुए गरीब जो व्यक्ति रहते हैं उनको दान देना चाहिए और शनि भगवान को तेल चढ़ाना चाहिए। ये 3 शनिवार करना है। इस तरह से आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल बनती चली जाएगी। अब मैं तीसरा और महत्वपूर्ण उपाय मंगल के लिए बताने जा रहा हूँ। देखिए, हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है उसे आप लेना है। 100 ग्राम सिंदूर ले लें, जो 3 भाग में कर लें, क्योंकि 3 मंगलवार तक ये उपाय करना है। 50 ग्राम शहद लें, 50 ग्राम एक मंगलवार, 50 ग्राम दूसरे मंगलवार और 50 ग्राम तीसरे मंगलवार। तो एक बॉटल में लेकर के वो जो सिंदूर को आपने 3 भाग में किया है, वो सिंदूर आप उठा करके शहद में मिला लें। मिलाने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारें और उसका बॉटल का ढक्कन बंद करके कहीं भी सुनसान जगह में ले जाकर के गड्ढा खोद करके इसको दबा दें। और ऐसी जगह दबाएं जहां वो किसी प्रकार से कोई खुदाई करते समय ना निकले। किसी पेड़ के जड़ के नीचे दबा दें, आसपास दबा दें, रोड के किनारे कहीं हो सके, या सुनसान जगह, पहाड़ी हो या ऐसा कोई रास्ता हो जहां पर आपको ऐसा लगता हो कि भविष्य में वहां खुदाई नहीं होगी। इस तरह से 3 मंगलवार जो मैंने बताया, 50 ग्राम शहद और सिंदूर 3 भाग करवाया था, 1 भाग सिंदूर और 50 ग्राम शहद, ऐसे 3 मंगलवार 3 दिशा में। अगर आपने आज पूरब की तरफ दबाया है तो कल पश्चिम की तरफ दबाइए, अगले मंगलवार को एक दक्षिण की तरफ दबाइए, उत्तर की तरफ ये नहीं दबाना है। इस तरह से दबा देने से आपका मंगल के कारण रुका हुआ काम या इन्वेस्टमेंट किया हुआ पैसा जो डूब रहा होगा, धीरे धीरे आने की स्थिति में हो जाएगा और आपका पैसा कम से कम नुकसान नहीं होगा।
आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के ही इन उपायों को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझसे जन्म कुंडली का परामर्श लेने के लिए या मुझसे पर्सनल संपर्क करने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो जीवन से संबंधित तो आप उसमें टाइप करके मुझे भेज दें अपनी समस्या को लिख करके, ताकि मैं आने वाले समय में उस पर कोई वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं ताकि आपकी समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।